हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी कोच। हम लोगों ने अभी अगले सेक्शन में पढ़ा था आवागाद्रो और साथ ही साथ पढ़ा था आणविक के बारे में। ठीक, आज हम लोग उसी पे कुछ सवाल को लगाते हैं। ठीक है, उसी पे आधारित कुछ सवाल इसके बारे में समझते हैं। ठीक, तो इसमें बताया जा रहा है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर है। यदि सूर्य का कोणीय व्यास 20 अंश है, मतलब 20 मिनट सेकंड है, सॉरी 20 सेकंड है, तो सूर्य का व्यास ज्ञात करना है इसको। ठीक, तो सबसे पहले चीज इसको जानने से पहले हम लोग को ये जानेंगे कि मिनट सेकंड और ये कैसे क्या चीजें होती है। ठीक, देखिए फिजिक्स में इस चीज को लोग समझेंगे, यही चीज आपके मैथ में भी आएगी, ध्यान रखिएगा। देखिए अगर इसमें बताया जा रहा है कि अगर डिग्री है तो वो डिग्री का साइन ऐसे होगा, डिग्री की जो साइन होगी वो इस तरह से होगी। ठीक, फिर उसके साथ साथ मिनट का साइन ऐसे होगा, ये आपका मिनट है। ठीक, लिखे दे रहे थे। और अगर इसी तरह से डबल डैश लगा है तो आपका क्या होगा, ये सेकंड होगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका सेकंड का साइन, ये मिनट का साइन और ये डिग्री का साइन। ठीक, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि एक डिग्री इक्वल टू 6, एक डिग्री में कितने कोण होते हैं, कितना एंगल होता है डिग्री का, तो 6 एंगल होते हैं। ठीक, एक डिग्री के अंदर 6 एंगल के कोण बनता है, एक डिग्री में 6 एंगल का कोण बनता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब इसी तरह से पहले आपको इसमें बताया गया है कि अगर एक डिग्री है, जो कि बताया, हम इस सवाल को बाद में इसको समझ लेते हैं तब लगाएंगे। ठीक है, कि मिनट को कैसे सेकंड में बदला जाएगा, कैसे क्या चीज होगा, इसके बारे में समझ ले तब समझेंगे। ठीक, तो एक डिग्री देखिएगा, पहले इसको समझने से पहले अगर आपका 360 डिग्री है तो आपका हो जाएगा 2 पाई रेडियन। ये ध्यान रखिएगा, हम लोग रेडियन और स्टेडियन जो पढ़े उसी के बारे में बताया। ठीक है, और एक रेडियन जो होता है, एक डिग्री और क्या होती है, एक डिग्री होती है आपकी 60 मिनट। ठीक, उसी तरह से एक मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, ये होगा 60 सेकंड। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले होता है कि आप एक डिग्री को बदलिए। ठीक है, अगर आपको एक डिग्री को रेडियन में बदलना है तो आप लिखेंगे 2 पाई अपॉन 360 डिग्री। ठीक, फिर उसके बाद लिखेंगे पाई अपॉन 118 रेडियन। ये कहाँ से आ गया, ये आपका 2 से 100, ये कट गया आपका, ये 360 तो 180 आ गया। ठीक, तो ये रेडियन में हो गया। अब रेडियन में इसको बदलना है तो पाई की वैल्यू होती है 1.4 और 180 आपका होगा, ये होगा। ठीक, अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1.745 इंटू 10⁻²- रेडियन, ये आपका रेडियन में कन्वर्ट होगा। इसी तरह से इस सवाल को हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे और देखते हैं कि ये सवाल कैसे लगता है। अभी आपको समझ में आ गया हो कि ना रेडियन, स्टेडियन या मिनट या सेकंड कैसे क्या होता है, कन्वर्ट किया जाता है। तो अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे, इस सवाल को लगाएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। इसमें बताया जा रहा है आपको सबसे पहले कोणीय व्यास के बारे में। तो कोणीय व्यास इसका कितना है, अगर आपको और सारे सवाल लगाने हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसमें बहुत सारे सवाल को दिया गया। ठीक है, तो कोणीय व्यास यानी कि थीटा इक्वल टू 2000 सेकंड से, तो इसको सेकंड दिया गया तो सबसे पहले इसको हम डिग्री में क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 2000 अपॉन 360। ठीक, उसके आगे फिर देखते हैं इसको कैसे क्या करना है। तो ये आपका हो जाएगा 2600 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 118। अभी आपका रेडियन में कन्वर्ट होगा। ठीक, अभी रेडियन इसको हम लोग हल करेंगे, तो जब इसको हल किया जाएगा तो ये जीरो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक, ये आपका कटेगा 10 टाइम्स, 2 टाइम्स से 10 टाइम्स, ये आपका कटेगा 118 के टाइम्स। ठीक, फिर इसको और आगे हल किया जाएगा हम लोग तो और अच्छे से कटेगा। और अब इसको हम तो हल कर चुके हैं, तो 9.7 इंटू 10⁻³ रेडियन। ठीक, -3 रेडियन होगा। अब इसमें सबसे पहले बताइए कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो कि बताई जा रही है, कितनी हमने बता भी है, सुन सकते हैं 1.496 इंटू 10⁻11, क्योंकि साफ साफ ऊपर दिया गया सवाल में आपको। ठीक, ये हो गया। अब इसको आगे हल करते हैं। इसमें हमने कोणीय व्यास का फार्मूला लिखाए थे, थीटा इक्वल टू पहले बढ़ा चुके हैं डी अपॉन डी। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा डी इक्वल टू थीटा डी। ठीक, और ये हो जाएगा आपको कितना, थीटा की वैल्यू आ गई है आपकी 9.7 इंटू 10⁻³ और उसी के साथ मल्टीप्लाई 1.496 मल्टीप्लाई 10⁻11, तो ये आपकी सॉरी डी की वैल्यू आ जाएगी 1.45
इंटू 10⁹ मीटर, ये आ गया इसका व्यास। ठीक, ये आ गया इसका व्यास। ठीक है, 1.45 इंटू 10⁹ इसका क्या आएगा, व्यास आएगा। ये आपका हो गया एक सवाल। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग हल करते हैं। देखिए, अब इसके और जो सारे सवाल हैं वो हम लोगों ने टेलीग्राम पर भेज रखा है। ठीक है, जो कि इसमें आईआईटी के और नीट के भी काफी सवाल मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम पे। इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम चैनल भी चलता है। ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। अब हम लोग इसके आगे सेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, जिसका नाम है क्या, द्रव्यमान का मापन। ठीक है, इसके बारे में समझेंगे, द्रव्यमान का मापन। द्रव्यमान का मापन, इसके बारे में हम लोग समझते हैं ये क्या चीज है। ठीक है, देखिए, द्रव्यमान का मापन इसको बताया जाता है। ठीक है, कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान, कोई भी पदार्थ मान लीजिए तो उसका कुछ द्रव्यमान होता है, कुछ भार होता है। ठीक है, उसी बारे में आता है कि जो उसका द्रव्यमान होता है उसके पदार्थ उसी पदार्थ में निहित रहता है। वो हम लोग उस पदार्थ को उठाते हैं, जैसे 2 किलो चीनी हो गया या 2 किलो का कोई बाट हो गया, तो जब हम लोग उसको उठाते हैं, ठीक है, तो उसी से पता चल जाता है कि इसकी क्या व्यवस्था है, कितना भारी हो सकता है, क्या चीज हो सकता है। तो उसमें 2 तरह का द्रव्यमान लगता है। एक द्रव्यमान आपका लगता है जड़त्वीय द्रव्यमान, और एक लगता है आपको गुरुत्वीय द्रव्यमान। ठीक, एक जड़त्वीय द्रव्यमान और एक गुरुत्वीय द्रव्यमान। तो सबसे पहली चीज, अभी जो द्रव्यमान का मापन है ये हम लोग पहले जड़त्वीय द्रव्यमान के हिसाब से समझते हैं। ठीक है, तो पहला आपका है इसी द्रव्यमान में जड़त्वीय द्रव्यमान, इसको समझते हैं। ठीक है, जड़त्वीय द्रव्यमान, जड़त्वीय द्रव्यमान, इसको समझते हैं ये क्या चीज है। जड़त्वीय द्रव्यमान को ऐसे बताया जाता है। ठीक है, इसे इनर्शिया कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसको बताया जाता है कि जब किसी वस्तु, कोई वस्तु है जी, ठीक है, और जब वह किसी भी कारण से विरामावस्था से गतिमान अवस्था में या गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध में कार्य करती है। ठीक है, जैसे कोई मान लीजिए कोई विरामावस्था में कोई वस्तु रखी हुई है, मतलब एकदम शांत। ठीक है, उसमें कोई मोशन या कोई फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ शांत से हमने वस्तु रखी है। ठीक है, और जब वो गति की अवस्था अथवा गति की दिशा में परिवर्तन का विरोध करती है, ठीक है, तो उसी को क्या कहा जाता है, जड़त्व कहा जाता है। ठीक है, इसे हम लोग इसको समझ सकते हैं कि जड़त्वीय द्रव्यमान की, कि किसी वस्तु पर लगाए गए कुल बाह्य बल तथा उसके द्वारा उसके कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण का अनुपात वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान कहलाता है। देखिए, इसको हम लिखने समझिए। इसको बताया जाता है जिस तरह से कि किसी कोई वस्तु है, किसी वस्तु का, और किसी वस्तु पर लगाए गए कुल बाह्य बल तथा उसके कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण, उसके कारण उत्पन्न त्वरण का अनुपात, अनुपात वस्तु का जड़त्वीय त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है, वस्तु का जड़त्वीय त्वरण। और इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है, फार्मूला है m इक्वल टू एफ अपॉन ए, यानी कि F इक्वल टू एम में। ये आपका फोर्स या आपका मास या आपका एक्सीलरेशन। ठीक है, इसके बारे में बताया गया। अब इसका अर्थ ये कहा हुआ आपका गुरुत्वीय त्वरण, उसको भी समझ ले इसमें। ठीक है, क्या आता है गुरुत्वीय त्वरण, समझते हैं। तो देखिए, जैसे आप कोई चीज उठाते हैं तो पृथ्वी अपनी तरफ उसको क्या करती है, खींचती है, उसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। कि जब कोई 2 किलो का भार उठाए तो हमें कैसे एहसास होता है कि ये 2 ही किलो का है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण से लोगों क्या होता है, पता चलता है। ठीक है, और इसका भी एक फार्मूला होता है, क्या होता है, m इक्वल टू एफ अपॉन जी। ठीक, ये फार्मूला होता है, और इसमें बताया जाता है क्या चीज, कि वस्तु के गुरुत्वीय त्वरण के कारण। ठीक है, देखिए समझते हैं इसको। बताया जा रहा है कि वस्तु के गुरुत्वीय द्रव्यमान
वस्तु है, वस्तु के गुरुत्वीय द्रव्यमान का, गुरुत्वीय द्रव्यमान का मापन स्प्रिंग, स्प्रिंग तुला की सहायता से, क्या होता है, हमें ज्ञात होता है। ठीक है, किस सहायता से ज्ञात किया जाता है। ठीक, ये चीजें इसमें बताई जा रही है, समझ। ठीक है, अब इसके बाद आपका यहाँ पे क्या होता है, खत्म होता है। ठीक, ये चैप्टर, मतलब ये टॉपिक आपका खत्म होता है। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे त्रुटि। ठीक है, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे त्रुटि। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए आपको ना समझ में आया हो। थैंक यू।